नमस्कार। मैं हूं रविंदर श्रीवास्तव। पंजाब केसरी में आपका स्वागत है। आज कोरोना अपडेट के साथ साथ कुछ और खबरों पर भी मैं आपको रूबरू करवाऊंगा। आज जम्मू कश्मीर में पिछले 24 घंटे के दौरान 2304 मामले दर्ज किए गए हैं और कोरोना संक्रमण ने 9 लोगों की जान भी ली है। हालांकि लगातार मामलों में गिरावट जो है वो दर्ज की जा रही है। इसी वजह से जम्मू प्रशासन ने एक फैसला लिया है कि अब शुक्रवार 9 बजे से लेकर सोमवार सुबह 6 बजे तक रिस्ट्रिक्शन जो हैं वो रहेंगी, क्योंकि जिस प्रकार से मामलों में गिरावट दर्ज की जा रही है उसके बाद जो एयरपोर्ट, बस स्टैंड और खास करके रेलवे स्टेशन पर ढाबे हैं या रेहड़ियां लगती हैं, उनको इजाजत रहेगी, वो खुली रहेंगी। जिस प्रकार से बाकी एसेंशियल चीजें जो हैं वो उनकी दुकानें खुली रहती हैं, इसी प्रकार सैटरडे और संडे उनको छूट दी जाएगी। क्योंकि जो बाहरी राज्यों से जम्मू कश्मीर में प्रवेश करते हैं उनके लिए खासी दिक्कतें होती हैं और लगातार कोरोना के मामलों में गिरावट होने के चलते ये फैसला लिया गया है। हालांकि जिस प्रकार से मौतें हो रही हैं वो लगातार ऐसे लोग हैं, उनकी जो लोग कोरोना संक्रमण के चलते अपनी जान गंवा रहे हैं, वो उनकी हिस्ट्री अगर देखी जाए तो वो पहले से ही किसी ना किसी बीमारी से ग्रसित है और यही वजह है कि उनकी जान जो है वो जा रही है। और कहा जाए तो लगातार मामले गिरावट दर्ज की जा रही है। इसके बाद हालांकि सरकार फैसला लेगी कि आगे की रणनीति किस प्रकार तैयार की जाए। आगे अगर कोरोना के मामलों में बहुत तेजी से गिरावट दर्ज होती है तो शायद हो सकता है रिस्ट्रिक्शंस जो लगाई गई हैं, जो जहाँ कोरोना कर्फ्यू कह सकते हैं हम, शुक्रवार रात 9 बजे से लेकर जो सोमवार सुबह 6 बजे तक लगता है, शायद उस पर भी कोई विचार जो है वो किया जाए। अगर हम जम्मू कश्मीर के 20 जिलों की बात करें तो कुछ इस प्रकार से उनके आंकड़े हैं। आज जम्मू के अंदर 443 लोग जो हैं वो कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। उधमपुर में 128 हैं, राजौरी में 37 हैं, डोडा में 104 हैं, कठुआ में 36 हैं, सांबा में 56 हैं, किश्तवाड़ में 54 हैं, पुंछ में 15 हैं, रामबन में 84 हैं, रियासी में 39 हैं। इसी प्रकार कश्मीर घाटी की अगर बात करें तो कश्मीर घाटी में लगभग जम्मू के बराबर ही जो केस हैं वो दर्ज किए गए हैं। 439 केस श्रीनगर जिले के अंदर है, बारामूला में 190 है, बड़गाम में 167 है और पुलवामा में 41 है, कुपवाड़ा में 131 है, अनंतनाग में 84 है, बांदीपुरा में 57 है और गांदरबल में 53 है, कुलगाम में 112 है और शोपियां में 34 लोग जो हैं वो कोरोना संक्रमित हुए हैं। और रिकवर जो लोग हैं 5024 लोग जो हैं वो रिकवर हुए हैं जम्मू व कश्मीर के अंदर। 1433 लोग जो हैं वो जम्मू डिवीजन के अंदर जो हैं वो रिकवर हुए हैं और 3591 कश्मीर घाटी के अंदर जो हैं वो दर्ज हुए हैं। जो 9 डेथ हुई हैं, जैसा मैंने पहले भी बताया कि 9 लोगों ने अपनी जान कल गंवाई थी और 9 लोगों ने कोरोना संक्रमण के चलते पिछले बीते 24 घंटे के दौरान 9 लोगों ने अपनी जान गंवाई है। उसमें 5 जम्मू डिवीजन से हैं और 4 कश्मीर डिवीजन से हैं। इसी प्रकार कहा जाए तो पिछले 24 घंटे के दौरान जो कोविड टेस्ट किए गए हैं 78,763 लोगों के जो हैं वो टेस्ट भी जो हैं वो किए गए हैं। सरकार लगातार टेस्ट पे जोर दे रही है ताकि कोरोना संक्रमण के आंकड़ों पर जो है वो नजर डाली जा सके कि कितने लोग जो हैं कोरोना संक्रमित हैं। वहीं अगर एक्टिव और पॉजिटिव केसेस की बात करें तो अभी तक 29,829 जम्मू व कश्मीर के अंदर जो हैं एक्टिव और पॉजिटिव केसेस हैं, जिसमें से 8,547 जम्मू संभाग से हैं और 21,282 कश्मीर संभाग से हैं। जो लोग
डिस्चार्ज हुए हैं, घरों पे जा चुके हैं। हालांकि मैंने पहले भी आंकड़ा आपको दिया, लेकिन ये अगर ओवरऑल देखा जाए जो अभी तक कोरोना जब से शुरू हुआ है उसके दौरान 4 लाख 4,59,059 लोग जो हैं वो कहा जाए तो उनको डिस्चार्ज दिया जा चुका है, वो घरों में जा चुके हैं। 1,48,738 लोग जम्मू संभाग से हैं। 2,57,221 लोग वो कश्मीर संभाग से हैं। इसी प्रकार मौत का आंकड़ा जो है वो कुछ इस प्रकार से है, 4,692 लोगों ने अभी तक कोरोना संक्रमण में अपनी जान गंवाई है। वो अपने परिवारों को छोड़ के जा चुके हैं। उनमें से जम्मू कश्मीर के अंदर 2,294 लोग जो हैं वो जम्मू संभाग से हैं और 2,398 कश्मीर संभाग से हैं। तो लगातार जिस प्रकार से कोरोना में गिरावट दर्ज की जा रही है, हो सकता है सरकार जल्द ही कोई बड़ा फैसला ले ले, क्योंकि जिस प्रकार से स्कूल कॉलेज और यूनिवर्सिटीज बंद हैं, हो सकता है कि जिस प्रकार से जो बच्चे हैं 13-14 साल से लेकर 17 साल तक जिनको इंजेक्शन लगाया गया है, या जिन्होंने डबल डोज ले ली है, यूनिवर्सिटी और कॉलेज में पढ़ने वाले बच्चों को हो सकता है कि अगर मामलों में कमी आती है तो यूनिवर्सिटी कॉलेज के साथ साथ स्कूल भी जो है वो खोले जाएं। हालांकि छोटे बच्चे जो हैं उनके ऊपर फैसला सरकार ने लेना है। अभी तक वैसे इस पर भी फैसला नहीं लिया गया है। अंदेशा यही मैं लगा रहा हूं कि हो सकता है कि जिस प्रकार से मामलों में गिरावट दर्ज की जा रही है, हो सकता है स्कूल कॉलेज जो है वो जल्द जो है वो खुल जाएं। तो कहा जाए कि जो कोविड के नियम है उसमें हमें अभी फिलहाल कोई ढिलाई नहीं जो बरतनी है। कोविड के नियम जो है, सामाजिक दूरी का इस्तेमाल करना है, हाथ धोते रहना है, खास करके मास्क जो है वो नहीं छोड़ना है, क्योंकि कोरोना वेरिएंट जो है वो लगातार अपना स्वरूप जो है वो बदल रहा है। कोरोना लगातार नए नए रूप अख्तियार जो है वो कर रहा है, और रूप अख्तियार करने के साथ साथ वो उतना ही घातक भी जो है वो होता जा रहा है। चाइना ने भी एक रिपोर्ट निकाली थी कि अभी जो नया वेरिएंट जो आया है उसमें मौत का आंकड़ा काफी ज्यादा बढ़ा हुआ है। लेकिन फिलहाल हम उम्मीद करते हैं कि लोग जल्द जो है कोरोना के नियमों का पालन करेंगे और कोरोना को खत्म करने में, वो कोरोना की चेन को तोड़ने में वो सहभागी जो है वो बनेंगे। तो इसी के साथ बाकी की खबरें जो हैं वो कुछ इस प्रकार से है। आज शोपियां के अंदर सुरक्षा बलों और आतंकियों के साथ हुई मुठभेड़ में हिजबुल मुजाहिदीन का एक आतंकी जो है वो मारा गया है। वहीं जिस लड़की के ऊपर कल एसिड अटैक हुआ था 24 साल की, उसके जो गुनहगार 3 लोग हैं उनको भी धर दबोचा गया है। तो वहीं एक किश्तवाड़ से एक ऐसा हादसा सामने आया है, उसका सीसीटीवी फुटेज भी जो है वो सामने आया है, जिसमें कहा जाए काफी दर्दनाक हादसा जो है वो सामने आया है। हालांकि उसमें देखा जाए तो जो महिला की टक्कर गाड़ी के साथ हुई है उसमें कहीं ना कहीं गलती जो है वो महिला की है, क्योंकि रोड को क्रॉस कर रही है भाग के, और बिना देखे इधर उधर वो रोड क्रॉस कर रही है और सामने से गाड़ी जो है उसको हिट कर गई है। और हालांकि फिलहाल उसका इलाज जो है वो चल रहा है। वहीं सांबा का जो रेलवे ट्रैक है, सांबा से जो जम्मू या जम्मू से सांबा की तरफ जो रेलवे ट्रैक निकलता है, उसके आसपास की झाड़ियों में जो है वो आग लगी है। लेकिन गनीमत ये रही कि कोई बड़ा हादसा नहीं हुआ। हालांकि ट्रेनों को पहले रोक दिया गया और उसके बाद जब आग बुझाई गई तो तब उस ट्रैक से ट्रेनों को जो है वो गुजारा गया है। वहीं पुंछ में भी एक दर्दनाक हादसा जो है वो देखने को मिला है। बर्फीली खास करके कहा जाए मौसम खराब चल रहा हो, ऐसे में जो है बर्फबारी जो है पहाड़ी इलाकों में हो रखी है, और बस जो है जब चढ़ रही थी तो फिसल गई और सवारियों उसमें भरी पड़ी थी। लेकिन गनीमत यह रही कि मामूली चोटें जो हैं वो लोगों को आई हैं, लेकिन उसमें किसी की जान जो है वो नहीं गई है। वहीं बनिहाल में पुलिस ने कार्रवाई की है। ड्रग्स माफिया जो हैं उनके पास से बड़ी मात्रा में ड्रग्स जो है वो बरामद किया है। लगातार सुरक्षा बल जो है आतंकवाद कहें या नार्को टेररिज्म कहें, उसके ऊपर लगातार अपनी कार्रवाई कर रही है। इसी तरह से जो ड्रग्स पेडलर हैं या स्मगलर हैं उनके ऊपर भी लगातार कार्रवाई जो है वो जम्मू कश्मीर पुलिस करती रहती है। और यही वजह है
कि पुलिस के हाथ कई बार बड़ी कंसाइनमेंट जो है वो भी लगती हैं। और देखा गया है कि जब पाकिस्तान की तरफ से कोई भी हरकत होती है, खास करके कहा जाए तो जब नार्को भेजा जाता है या हथियार भेजे जाते हैं, तो काफी करोड़ों की संख्या में वो भेजे जाते हैं, ताकि यहाँ पर उसका पैसा जो है वो आतंकवाद में इस्तेमाल हो। तो वहीं आज फिर से सीआईएसएफ और बीएसएफ के जो प्रतिभागी हैं, उनके साथ एक बार फिर से धक्का मुक्की जो है विक्रम चौक में हुई, और इतनी भयंकर तरीके से धक्का मुक्की हुई, उसमें कई पुलिस वाले जो हैं उनका कार्य प्रणाली जो है उनकी, उस पर सवाल उठना लाजमी है, क्योंकि जिस प्रकार से प्रदर्शन कर रही थी लड़कियां और उनके ऊपर उन्होंने बल प्रयोग किया है, वो दर्शाता है कि पुलिस जो है वो लगातार ऐसे कृत्य करती है, ऐसे काम करती है, जिससे ये भी नहीं देखती कि लड़कियां हैं या क्या है। उनके जोर आजमाइश के बीच में वो 3 लड़कियां जो हैं बेहोश हुई, और एक लड़की को एक पुलिस अधिकारी ने धक्के मारते हुए उसको जिप्सी के अंदर भेजने की कोशिश की। जब हमने इंटरव्यू किया तो तब जाकर थोड़ा सा मामला जो है वो सुलटा, लेकिन कहीं ना कहीं देखा जाए तो पुलिस जो है वो लगातार ऐसे अपना बिहेव करती है जैसे वो पुलिस राज चल रहा हो, पुलिस का गुंडा राज चल रहा हो, ऐसे बिहेव करती है। तो कुल मिला के देखा जाए तो ये आज की जम्मू कश्मीर की ये खबरें थी, और अन्य खबरों के लिए आप पंजाब केसरी के साथ जुड़े रहें। तब तक के लिए मुझे दे इजाजत। नमस्कार।